हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस YouTube चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। रेहान को काफ़ी ज़ोरों से भूख लग रही होती है, लेकिन उसके पास उसकी जेब में टोटल 10 ही रुपीस होते हैं। रोड के पार एक बड़ा सा और अच्छा सा कैफे था, तो रेहान अपनी भूख खत्म करने के लिए उस कैफे पर जाता है। कैफे का ऑनर अजीब तरह का था। ऑनर रेहान से कहता है, बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। रेहान ऑनर से कहता है, अंकल, मेरे पास तो सिर्फ 10 ही रुपीस हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई भी चीज 10 रुपीस की अवेलेबल होगी। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। रेहान की इस मायूसी वाली बात सुनकर ऑनर कहता है, हा 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 हा, बच्चे, आज एक स्पेशल ऑफर है। स्पेशल ऑफर? वो क्या है? अगर तुमने मेरी ये 2 पहेलियों का आंसर दे दिया तो तुम्हें मेरी तरफ से 2 सैंडविच मुफ्त में मिलेंगे। ऑनर रेहान से पहली पहेली पूछता है, बताओ रेहान, वो कौन सा जानदार है जो अपने पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए करता है? क्या आप बता सकते हो कि वो कौन है? अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इसका आंसर है चमगादड़ या बैट। चमगादड़ पेड़ पर लटक कर उल्टा सोती है। रेहान इसका आंसर दे देता है, तो ऑनर उससे दूसरी पहेली पूछता है, बताओ वो क्या है जो बाबा कहने पर मिलते हैं लेकिन दादा कहने पर नहीं मिलते। रेहान सोच में पड़ जाता है। दोस्तों, क्या आप रेहान की हेल्प कर सकते हो इसका आंसर ढूंढने में? अगर हाँ, तो जल्दी से आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है होंठ यानी लिप्स। बाबा कहते हमारे दोनों लिप्स मिलते हैं, लेकिन दादा कहने पर ऐसा नहीं होता। तो रेहान इसका भी आंसर दे देता है, तो ऑनर उसको 2 सैंडविच दे देता है। तो रेहान की जहानत पे 1 लाइक तो बनता है, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को 1 लाइक दे दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना क्या भूल जाते हो और लाइक किए बिना ही चले जाते हो। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। एक किडनैपर आमर को किडनैप करके एक रूम में बंद कर देता है और उस रूम में एक बॉम्ब भी छोड़ देता है। आमर को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होते हैं बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए। वो सामने दीवार पर देखता है तो वहां 2 नंबर्स तो लिखे होते हैं, 9 और 4, लेकिन उसका तीसरा नंबर उसे कोड समझकर लिखना है। पहले पैटर्न का वैल्यू लिखा है 9, दूसरे पैटर्न का वैल्यू है 4, तो तीसरे पैटर्न का वैल्यू क्या होगा? दोस्तों, क्या आप कोड को सॉल्व करके बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकते हैं? एक बार अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहले पैटर्न को आप ध्यान से देखिए, उसमें लाइंस 9 टाइम इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए 9 वैल्यू है। और दूसरे में लाइंस 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए 4। और इस वाले में लाइंस 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए वैल्यू 2 होगी। और आमर ने 2 लिखकर बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। दोस्तों, क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए थे? हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है सादिया सादी ने। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है, एक बाप के 100 बेटे, गोलमोल सब एक जैसे, चलते हैं सब एक साथ,
सबके पेट में एक ही आंत। तो दोस्तों ध्यान से सोचकर बताएं कि वो क्या है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है तस्बीह। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है निशात फरहत ने। दोस्तों इस पहेली में आपको बताना है एक ऐसा जानवर जो चलते चलते थक गया, लाओ दरांती काटो गला, फिर भी चलने लग गया। तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट करें। और इसका आंसर है पेंसिल। जो चलते चलते खत्म हो जाए तो उसको शार्प करने पर दोबारा चलने लग जाती है। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है हसनात शाह ने। बताएं वो कौन सी चीज है जिसको जितना खींचे वो उतनी ही छोटी हो जाती है। सुनने में कितना अजीब है ना। तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट करें। और इसका आंसर है सिगरेट। जिसको जितना खींचे वो उतनी ही छोटी होती जाती है। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इन दोनों फैमिलीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कौन बच्चे को किडनैप करके लेकर जा रहा है, ए या बी। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल है। तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिएगा और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ एक शॉपिंग मॉल दिखाई दे रहा है, मतलब ये पब्लिक प्लेस है। अगर वो बच्चे को किडनैप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसे रुलाएंगे नहीं तो पब्लिक का ध्यान जाएगा। वो बच्चे को खुशी खुशी लेकर जाएंगे और ये बी वाली फैमिली बच्ची को डॉल और लॉलीपॉप दिखाकर लेकर जा रहे हैं। तो जरूर से यही किडनैपिंग कर रहे हैं। वैसे इस बारे आपका क्या ख्याल है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।